नमस्कार विद्वानों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे फेवरोस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि कोई अल्फा हेलो कीटोन होती है, या तो मैं अल्फा हेलो कीटोन ले सकता हूँ या फिर साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन। ये एल्कोक्साइड आयन या NH2 माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन करके एस्टर, एमाइड एंड एसिड बनाती है। तो ये कैसे बनाती है, इस अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होता है और ये अभिक्रिया कैसे परफॉर्म होती है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपन डिस्कस करते हैं फेवरोस्की रिएक्शन। तो देखिए, अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन यदि एल्कोक्साइड आयन से हो या फिर NH2 माइनस आयन से हो या फिर OH माइनस से हो, इन दी प्रेजेंस ऑफ OR माइनस, NH2 माइनस एंड OH माइनस से क्या बनता है? इससे तो बनता है एस्टर, इससे बनता अमाइड और इससे बनता है एसिड। और ये रिएक्शन होती है उस अभिक्रिया के दौरान विद रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट भी होता है कार्बन स्केलेटन में। देखिए, और यदि मैं लूं साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन, ये तीनों कंडीशन इन दी प्रेजेंस ऑफ OR माइनस, NH2 माइनस और OH माइनस, यदि OR माइनस की प्रेजेंस हो तो वो ही प्रोडक्ट बनते एस्टर, यहाँ पर बनेगा एमाइड, यहाँ पर बनेगा एसिड। लेकिन इस बार कार्बन स्केलेटन में जो रीअरेंजमेंट होएगा ना, इसमें क्या, साइक्लिक का मतलब रिंग, तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें जो इस बार प्रोडक्ट बना हुआ किस प्रकार से बनेगा? विद रिंग कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ में? तो देखिए, इन दोनों का अल्फा हेलोकीटोन और साइक्लिक हेलोकीटोन, इनके एक एग्जाम्पल विद मैकेनिज्म अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। क्या लिया मैंने? देखिए, ये कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोन इस ग्रुप की अल्फा पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन? ये अल्फा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ? हेलोजन, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा हेलोकीटोन। इसकी रिएक्शन कर रहा हूं मैं OR माइनस की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? और अगर एक से अधिक प्रोडक्ट बने तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ये डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म से। तो आइए मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म देखिए, C6H5 CH, ये H मैंने लिख दिया ऐसे, C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, यह है OR माइनस। अब देखिए, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि OR माइनस यहाँ पर SN2 कर ले और Cl बाहर निकल जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर ले। सेकंड, मन में विचार आया होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, OR माइनस यहाँ पर अटैक कर ले और एडिशन रिएक्शन दे दे, ठीक है। और थर्ड विचार ये आया होगा कि क्यों ना कि OR माइनस एज अ बेस, एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? बेस होता है, बेस का काम ही प्रोटॉन खींचना है, तो ये बल्कि ग्रुप है, इसलिए सबसे ज़्यादा बिहेव कौन सा करेगा? बेस का। और यदि तीनों पॉसिबल हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही हो, एडिशन रिएक्शन हो रही हो
और कौन सी हो रही हो, एसिड बेस रिएक्शन। तो सर्वप्रथम कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो देखिए ये एल्कोक्साइड आयन क्या है, बेस है, बल्कि ग्रुप है इसलिए बेस, और बेस का काम ही क्या होता है, प्रोटॉन खींचना। और प्रोटॉन कौन सा, वही हाइड्रोजन प्रोटॉन का काम करेगा जो क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, किसने खींच लिया, OR माइनस ने। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कार्बन पर रह गए, एक इस कार्बन का, एक इस हाइड्रोजन का, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव एनाइन बन जाएगा, यानी कि H+ की फॉर्म में बाहर निकल गया। कौन सी रिएक्शन हुई, सर्वप्रथम एसिड बेस रिएक्शन। तो अपने पास बन गया एनाइन, C6H5 CH- C डबल बॉन्ड O CH2Cl। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर देखिए गुड लिविंग ग्रुप है Cl। तो अगर ये इस पर बैक अटैक कर ले, जस्ट लाइक NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, व्हाट इट, इंटरनल SN2 हो रही है, इसने इस पर अटैक किया, तो ये Cl की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो क्या बनेगा अपने पास, C6H5, ये है CH, ये CH2 और C डबल बॉन्ड O, ये साइक्लोप्रोपेनॉन। क्या बन गया मेरे अपने पास, साइक्लोप्रोपेनॉन। ये साइक्लोप्रोपेनॉन क्या है, इसका फेवरोस की रिएक्शन का इंटरमीडिएट। क्या बना, इंटरमीडिएट। अब 3 मेंबर रिंग बनी है, 3 मेंबर रिंग में वैसे ही क्या होता है, स्ट्रेन होता है, तो ये अनस्टेबल है, इसीलिए तो इसको बोला इंटरमीडिएट। तो ये तो आगे रिएक्शन करेगी, टूटेगी, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, OR- आता है, और OR- ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये OR- यहाँ पर अटैक कर लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कोई आंखें नहीं होती है कि वो देख कर जा रहा, वो तो वहीं पर जाएगा जहाँ न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये OR- है ना, न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल के कोई आंखें नहीं है कि मैं तो इसी कार्बन पर अटैक करूँ, ये तो वहीं पर जाएगा जहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी मिलेगी। तो इस OR- की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पर मिल रही है, इस कार्बन पर, राइट। तो ये है यहाँ पर अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए C6H5 CH CH2 ये O- और ये OR बन गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस रीअरेंज होंगे दोनों, तो ये पाई बॉन्डिंग करेंगे, तो पाई बॉन्डिंग करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, तो ये रिंग ब्रेक होगी, तो ये रिंग यहाँ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो, राइट। यदि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको मैंने पाथ ए बोल दिया, और यदि ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको मैंने पाथ बी बोल दिया। अब इन दोनों को आगे डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअल में ये ब्रेक होने से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, या फिर ये वाला ब्रेक होने से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन हुआ, मैं इसको बोल देता हूँ पाथ ए, और इसको बोल देता हूँ पाथ बी। तो मैं पहले ए को सोल्व कर लेता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, या डबल बॉन्ड आएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा एनाइन, ए से। देखिए क्या बनेगा, C6H5 CH, ये यहाँ पर बच गया C डबल बॉन्ड O, ये OR और CH2-,
ये एनाइन बन गया। और यदि मैं बी वाले को ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, C6H5 CH माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OR। देखिए ये बनेगा। अब दोनों एनाइन है, ये ए से बन रहा, ये बी से बन रहा, लेकिन ये एनाइन ओनली 1 डिग्री एनाइन है। कौन सा एनाइन, 1 डिग्री एनाइन। और ये जो एनाइन है ये बेंजाइलिक एनाइन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन इस बेंजीन रिंग के साथ किसमें, कॉन्जुगेशन में, तो ये रिंग में घूम रहे हैं, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये एनाइन स्टेबल है। क्यों, एक बात याद रखना, जितना आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट यानी डिस्पर्स करोगे, फैलाओगे, जितना चार्ज फैलेगा उतना ही चार्ज दूर दूर जाएगा, जितना चार्ज फैलेगा उतनी ही मतलब रेडियस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, और जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ही एनर्जी कम होगी। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए जब ये रेजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ इस कार्बन पे इकट्ठा ही नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी तुलना में बेंजाइलिक एनाइन मोर स्टेबल है। तो इंटरमीडिएट के केस में एनाइन इंटरमीडिएट है ना, तो इंटरमीडिएट के केस में जो जितना स्टेबल होता है वो उतना ही रिएक्टिव भी होता। तो इससे क्या बनेगा, अपन को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, इससे जो मिलेगा माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। आई बात समझ में। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या चाहिए, प्रोटॉन, और प्रोटॉन मिलेंगे वाटर से, तो C6H5 CH2 और CH2 C डबल बॉन्ड OR, ये प्रोडक्ट मिलेगा मुझे मेजर। और इस प्रोडक्ट पर आइए, इसे भी किसने प्रोटॉन दिया, वाटर से मिलेगा, तो C6H5 CH COOR और CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास माइनर। तो देखिए ये मैकेनिज्म आपके समझ में आ गई होगी। इस मैकेनिज्म में मोटी मोटी बात क्या है, ये है कि मस्ट कंडीशन तो है अपने पास अल्फा हेलो कीटोन। अल्फा हेलो कीटोन में जब एल्कोक्साइड आयन या OH माइनस आयन या NH2 माइनस आयन, तो मैं ले रहा हूँ ओनली, अभी समझा रहा हूँ, एल्कोक्साइड आयन लेकर OR माइनस आयन। तो एल्कोक्साइड से रिएक्शन होती है या एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो इसमें फेवरोस की रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो रहता है साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट, फेवरोस की रिएक्शन का इंटरमीडिएट। साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग पर OR माइनस फर्दर रिएक्शन करता है और फिर रिंग ब्रेक होती है। रिंग ब्रेक होने के बाद तो देख लेते हैं कि कौन सा एनायन स्टेबल है और कौन सा एनायन कम स्टेबल है। जो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, और जो एनायन कम स्टेबल होगा उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये हुआ आपके अल्फा हेलो कीटोन में फेवरोस की रिएक्शन। अब मैं ले लेता हूँ साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन। देखिए जो साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ साइक्लोहेक्सेनॉन, और ये अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ Cl। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं OR माइनस की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले पहचानिए कि क्या इसमें फेवरोस की रिएक्शन होगी, तो हाँ बिल्कुल होगी। अल्फा पोजीशन है पर एलोजन है, कीटोन है, अल्फा एलो कीटोन है। दूसरी बात, इधर जहाँ से अपन को प्रोटॉन निकालना है, यानी इधर की अल्फा पोजीशन, इससे 3 पोजीशन पर, वहाँ पर H है, एक्टिव H है निकलने के लिए, इनोलेट बन जाता है, इनोलेट स्टेबल होता है। तो देखिए मैकेनिज्म, ये साइक्लिक कीटोन C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर H है, OR माइनस आया, तो सर्वप्रथम एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये बल्कि ग्रुप है,
एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। एल्कोहलिक KOH का एल्कोक्साइड है मान लीजिए आप, तो ये एल्कोक्साइड आयन है, बल्कि होता, जो बल्कि ग्रुप होता है वो किसका काम करता है? बेस। और बेस का काम तो है जहाँ उसे प्रोटॉन मिले खींच ले। तो इस प्रोटॉन को खींच लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ किस में है? कॉन्जुगेशन में। इसलिए इनोलेट बनता है तो स्टेबल है, ये प्रोटॉन आराम से निकल जाएगा। तो मेरे पास बन गया C डबल बॉन्ड O Cl, ये एनाइन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर? अब देखिए, अब ये एनाइन यहाँ पर इंटरनल SN2 कर रहा है, तो ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया। इंटरनल SN2 यानी NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, क्लियर? तो देखिए ये 3 मेंबर रिंग वापस बन गई, इसे कहते हैं साइक्लो प्रोपेनॉन। ये है अपने पास इंटरमीडिएट, क्या बन गया? इंटरमीडिएट। देखिए अब मैं जो जहाँ पर Cl जुड़ा हुआ ना उसको मैंने स्टार लगा दिया, कार्बन को ये स्टार लगा रखा, तो ये वाला वो कार्बन है जहाँ पर Cl जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस पर किसकी रिएक्शन होती है? OR माइनस की। तो ये इसी साइड पर अटैक करेगा और एडिशन रिएक्शन देगा और एडक्ट बनाएगा। तो देखिए ये O माइनस, ये OR, ये बन गया एडक्ट। अब वापस वही नेक्स्ट स्टेप, दो पॉसिबिलिटी, ये जैसे ही रीअरेंज होएगा वापस तो ये बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। इसको मैंने स्टार दे रखा, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं A बोल दूँ और इसको मैंने बोल दिया A। तो पहले मैं A वाले को ब्रेक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने A वाले को ब्रेक किया, मेरे पास प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। देखिए A वाला को ब्रेक कर रहा हूँ ना, तो ये COOR और ये स्टार, मुझे मिलेगा प्रोडक्ट ये वाला। देखो मैं एक स्टेप में नहीं बनाता हूँ, एक स्टेप और अभी रख लेता हूँ। COOR और ये बन गया स्टार वाला एनाइन, ठीक है, ये पाथ A। और यदि मैं B को लेता हूँ तो बनेगा मेरे पास COOR और ये एनाइन। मैंने इसको दे दिया H2O से प्रोटॉन, इसने ले लिया ये प्रोटॉन, ठीक है। वैसे ROH ले सकते हैं, उसने प्रोटॉन लिया था ना। तो देखिए क्या होता है, मेरे पास बना COOR, इसने प्रोटॉन ले लिया ये स्टार, और एक प्रोडक्ट बना ये COOR ये स्टार। क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला एनाइन है उसकी स्टेबिलिटी दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। 5 मेंबर रिंग है, कार्बन पे एनाइन है, पास कोई ऐसा स्टेबल करने वाला ग्रुप नहीं है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा 1:1 में। यहाँ कोई मेजर कोई माइनर नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये था आपके साइक्लिक, किसमें? साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन में फेवरोस की रिएक्शन, ठीक है। साइक्लिक एग्जाम्पल क्लियर। अब इसकी देखिए, अब इसकी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं कि फेवरोस की रिएक्शन के लिए क्या क्या तो कंडीशन है और क्या होता है। तो पहली बात, ड्यूरिंग फेवरोस की रिएक्शन कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जैसे फेवरोस की रीअरेंजमेंट होता है, ड्यूरिंग फेवरोस की रीअरेंजमेंट, उस दौरान यानी फेवरोस की रीअरेंजमेंट के दौरान कार्बन से कार्बन पर क्या होता है? माइग्रेशन। कहाँ पर? तो देखिए ये ग्रुप तीनों में जुड़ा हुआ ना, एक बार तो COR इस वाला कार्बन पर आ गया, एक बार ये इस वाले पे आ गया, एक बार इधर एक बार इधर, तो कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन टेक्स प्लेस। आई बात समझ में?
सेकंड पॉइंट, हियर केटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट या केटाइनोट्रोपिक शिफ्ट टेक्स प्लेस। क्या है सेकंड पॉइंट? हियर केटाइनोट्रोपिक शिफ्ट टेक्स प्लेस। अब केटाइनोट्रोपिक शिफ्ट होती क्या है ये मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। मान लिया जाए कोई मॉलिक्यूल है AB, इस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ G, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यदि इसमें शिफ्ट हो या रीअरेंजमेंट हो या ग्रुप G का माइग्रेशन हो, और G का माइग्रेशन कैसे हो? विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा हो, यानी कि G+ के रूप में यहाँ पर आ रहा हो, तो A पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और ये बन जाएगा B के साथ क्या जुड़ जाएगा? G। इसको बोलते हो आप केटाइनोट्रोपिक शिफ्ट। जो ग्रुप जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी एज ए इलेक्ट्रोफिलिक जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं केटाइनोट्रोपिक शिफ्ट। तो यहाँ पर भी ये पूरा कार्बन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर जा रहा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहे हैं, और यदि इधर जा रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गए, इसलिए इसमें क्या होता है? केटाइनोट्रोपिक शिफ्ट। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। आई बात समझ में? अब देखिए, अभी तो अपन ने फेवरोस की रिएक्शन पढ़ी है, उसमें रीअरेंजमेंट पढ़ा है। अभी अपन ने फेवरोस की रीअरेंजमेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं की, तो अपन हेडिंग डाल लीजिए। किस पर चर्चा करेंगे अपन? स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फेवरोस की रीअरेंजमेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ फेवरोस की रीअरेंजमेंट। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट अपने पास कि फेवरोस की रिएक्शन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? अल्फा हेलो कीटोन। मस्ट कंडीशन क्या है? कि जो सबस्ट्रेट ले रहे हो आप, जो स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हो, वो क्या है? शुड बी, वो क्या होना चाहिए? अल्फा हेलो कीटोन होना चाहिए, यानी सबस्ट्रेट शुड बी अल्फा हेलो कीटोन। अब देखिए, तो पहला है सबस्ट्रेट शुड बी अल्फा हेलो कीटोन। सेकंड पॉइंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अब कौन सा अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है वो देखिए, मैंने जैसे ही आपको रिएक्शन पढ़ाई C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और Cl, ये एग्जाम्पल लिया था। तो ये तो हो गई अल्फा हेलो ग्रुप, और इसमें अटैक करने के लिए, बैक अटैक करने के लिए 1 2 और 3 पोजीशन जहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ ना, उससे तीसरा कार्बन, यानी कि इस कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन, इधर वाली अल्फा पोजीशन, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, तभी तो ये एक्टिव प्रोटॉन के रूप में निकलेगा और NGP करेगा। अगर ये हाइड्रोजन एब्सेंट है तो फेवरोस की रिएक्शन नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो अल्फा हाइड्रोजन एटम शुड बी प्रेजेंट, राइट। तीसरा पॉइंट, तो यदि आपने सबस्ट्रेट के रूप में साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन लिया हो, तो जो हेलोजन है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए, तभी फेवरोस की रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो क्लियर? देखिए, तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये C डबल बॉन्ड O, ये Cl साइक्लिक कीटोन है, इसकी चेयर फॉर्म बनेगी, साइक्लोहेक्सेनोन है। आई बात समझ में? तो ये जो Cl है
ये कहाँ पर होना चाहिए, शुड बी लाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन, शुड बी लाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और देखिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं, ये एग्जांपल ले रहा हूं सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और Cl यहाँ पर है, ये भी अल्फा हेलो कीटोन है। इसको साइक्लिक कीटोन मत समझ लेना, क्योंकि ये जो कीटोनिक समूह है ये रिंग के बाहर है। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है, रिंग के बाहर, रिंग के जस्ट यहाँ पर तो Cl जुड़ा हुआ है। यानी कि अब इस कंडीशन में जो क्लोरीन है, ये एलोजन ग्रुप, ये इक्विटोरियल भी हो सकता है और एक्सियल भी हो सकता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। जो साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन की बात कर रहे हैं वो अपन इस टाइप के केस में बात कर रहे हैं। क्लियर? देखिए, और कभी कभी कंडीशन भी आ जाती है कि कोई साइक्लिक कीटोन है और जो अल्फा हेलोजन है वो एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट हो, तो फिर क्या होना चाहिए, ऐसी साइक्लिक कीटोन में फिलिपिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। एक चेयर दूसरी चेयर में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, चेयर इन्वर्टेड चेयर में। यानी कि जैसे ही चेयर इन्वर्टेड चेयर में जाएगी तो जो एक्सियल था वो क्या बन जाएगा, इक्विटोरियल। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, कि इफ इन द साइक्लिक कीटोन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द एक्सियल पोजीशन देन फिलिपिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन द फेवरोस्की रीअरेंजमेंट। यानी कि उसमें फिलिपिंग को आप सीज नहीं करोगे। और यदि ऐसी साइक्लिक कीटोन जिसमें एलोजन एक्सियल पोजीशन पर है और उसमें फिलिपिंग एब्सेंट है, तो फिर ऐसी अल्फा हेलो साइक्लिक कीटोन आपको फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं देगी। राइट? अब देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, यानी कौन से तो देगी और कौन से फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं देंगे। यहाँ से आपके RPSC में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला लिया मैंने, यह लिया कि ये C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर जुड़े हुए हैं दो ग्रुप Me मिथाइल मिथाइल। क्या ये फेवरोस्की रीअरेंजमेंट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन तो है लेकिन यहाँ पर निकलने के लिए कोई एक्टिव प्रोटॉन नहीं है, यानी हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसलिए ये फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं देगा। सेकंड मैंने लिया ये चेयर, देखिए ये C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है, ये एक्सियल पे लगा हुआ है Cl और इक्विटोरियल पे लगा हुआ है H, और मैंने यहाँ पर लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। जैसे ही चेयर में आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, बहुत बल्कि ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये एक्सियल पर आ ही नहीं सकता 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन के कारण। वो एक प्रकार का रिपल्शन है, जैसे एक्सियल पर आगा तो यह ग्रुप उसे क्या करेगा, रिपल करेगा, इसलिए ये तो इक्विटोरियल पर ही रहता है। इसलिए इस रिंग में जैसे ही चेयर 4 में आपने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ा, इसमें फिलिपिंग क्या है, एब्सेंट है। अब फिलिपिंग तो हो नहीं सकती, और Cl कहाँ पर आ गया गलती से, एक्सियल पर। जब Cl एक्सियल पर है तो इसमें फेवरोस्की रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? ये तीसरा एग्जाम्पल है वो है PH C डबल बॉन्ड O CH2Cl। जो तीसरा एग्जाम्पल हो क्या है, PH C डबल बॉन्ड O CH2Cl। क्या इसमें फेवरोस्की हो सकता है?
यदि हाँ तो क्यों, ना हाँ तो क्यों नहीं। तो देखिए अल्फा हेलोकीटोन है, यस है, लेकिन इधर अल्फा पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है तो निकलेगा क्या, इसलिए फेवरोस की रीअरेंजमेंट नहीं देगा। फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए चेयर है, ये चेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है, इक्वेटोरियल पे है मेरे पास Cl, ये H, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप, क्या यह फेवरोस की देगा, नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फेवरोस की रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, पांचवा। ट्रांसडेकालीन, ये क्या है, डेकालीन। अब देखिए इस पर सी डबल बॉन्ड ओ, ये Cl और H, क्या इसमें फेवरोस की रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए यही तो देखना अपन को। यहाँ पर साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन है, बिल्कुल है, लेकिन डेकालीन में फिलिपिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। डेकालीन में फिलिपिंग नहीं होती है, इसलिए जो एक्जेल Cl है ये इक्वेटोरियल पर आ नहीं सकता, तो इसमें फेवरोस की रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वो ये है 6 नंबर का सी डबल बॉन्ड ओ Cl, क्या है इसमें फेवरोस की होगा। अरे ये तो मस्ट कंडीशन है, शानदार एग्जांपल है, बिल्कुल होगा, होगा। तो मैंने आपके कुछ एग्जांपल लिए जिससे क्लियर करने की कोशिश की, तो कौन तो फेवरोस की दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ क्वेश्चन की फॉर्म में, उनको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि फेवरोस की कहाँ कहाँ पर हो सकता है। क्लियर। एक नाइस एग्जांपल ले रहा हूँ, वो ये है कि ये सबस्ट्रेट है, दो क्या है, ब्रोमीन। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया जिंक और सेकंड स्टेप पे लिया मैंने OR-। तो इसको पहचानिए, क्या इसमें फेवरोस की हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, जिंक, जिंक और ये दो हेलोजन। जब 1,3 पोजीशन पर ब्रोमीन है, हेलोजन हो, जिंक हो, तो क्या बन जाता, क्या बना देता है, साइक्लिक फॉर्म कर देता, रिंग फॉर्मेशन कर देता और Zn Br2 बाहर निकल जाता। जैसे ही साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग बना और OR- है तो फेवरोस की तो हो ही जाएगा। देखिए तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Br, ये लिया मैंने जिंक, जिंक हुआ तो क्या बन गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O, ये साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग, साइक्लोप्रोपेनॉन, यही तो फेवरोस्की का क्या था, इंटरमीडिएट, आया याद, ये OR-। अब आराम से अगर आप रिएक्शन करा सकते हो तो इसमें क्या बन जाएंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा अपने पास ये COOR और एक बनेगा अपने पास जिस स्टार वाले कार्बन पे जुड़ा रहेगा COOR, 1:1 में, राइट। तो ये आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या तो सबस्ट्रेट है, क्या उसमें फेवरोस की हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा तो शुरू आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं कि ये अल्फा हेलोकीटोन है, फिर ये OR- है, फिर ये बन रहा है, हो गया जमाना, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल है, उससे तो आपका फेवरोस की अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ये Br,
ये बी आर प्लस, नहीं ये हो रहा ओ आर माइनस ये रिएक्शन। तो देखिए क्या इसमें सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या फेवरोस्की देगा। यस बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फा हेलोकीटोन है, साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन है, यस है। और यहाँ पर एक ब्रोमीन तो एक हाइड्रोजन है, यानी कि एक एक्टिव प्रोटॉन तो है। इसका मतलब आराम से होगी। तो देखिए तो क्या होगा, मैं सोल्व करूँ इसको। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ओ आर माइनस इस प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ, ये बी आर और ये बी आर और ये नेगेटिव। ठीक है, वो इधर का भी प्रोटॉन निकाल सकता, दोनों तरफ सेम चॉइस है उसके पास। ठीक है, ये बन गया एनाइन। अब एनाइन एनजीपी करता था, क्या करता था, एनजीपी। जैसे ही इसने एनजीपी किया ये बी आर बाहर निकल जाएगा। मेरे पास जो फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग का। देखिए ये बन गई मेरे पास साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग, और यहाँ पर एक है ब्रोमीन। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ओ आर माइनस का अटैक होगा, वो भी करा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास ये बी आर, ये ओ माइनस, ये ओ आर। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंसी बढ़ जाती है इस क्वेश्चन की कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूँ तो ये एनाइन बनेगा, उस एनाइन को स्टेबलाइज कैसे करोगे, कहाँ स्टेबल होगा वो। और यदि मैं इसको यहाँ लाऊं और इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, अरे इस बॉन्ड से यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दूं, तो ये आराम से क्या हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये बी आर माइनस की फॉर्म में आराम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बी आर माइनस तो गुड लिविंग ग्रुप है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ आपको दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ, इसकी वैलेंसी बढ़ी, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो इसकी वैलेंसी बढ़ी, तो बी आर इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिला, इस बार एक ही प्रोडक्ट मिला, और वो प्रोडक्ट मिला मेरे पास COOR, ये प्रोडक्ट। आई बात समझ में? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ये क्वेश्चन कहीं भी उठकर आ सकता है, राइट। इसी के साथ आपका जो फेवरोस्की रीअरेंजमेंट है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।